नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको कल्चरल शॉक्स देने वाले हैं, जो कि हम आपको बताएंगे कुछ डिफरेंसेस जो कि इंडिया में नहीं होता है या फिर इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर बोत्सवाना अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है, मीन्स ये सदर्न अफ्रीका में आती है बोत्सवाना। शायद काफी लोगों ने नहीं भी सुना होगा नाम, शायद पहली बार सुन रहे हो या कुछ लोगों ने सुना होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस। तो सबसे पहला कल्चरल डिफरेंस जो मैंने रियलाइज किया यहाँ पर डॉरी सिस्टम। आई नो डॉरी सिस्टम सब जगह अब नहीं होता है, मॉडर्न है, वो है ये आई नो, बट जैसे इंडिया में क्या होता है कि शादी होती है तो लड़की के पेरेंट्स देते हैं लड़के वालों को, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर लड़की को दहेज दिया जाता है। यस, आपने सही सुना, यहाँ लड़की को दहेज दिया जाता है। कुछ गायों का हिसाब रहता है कि 5 गाय 7 गाय जितनी, जब वो लड़का इतना कैपेबल होता है कि वो अफोर्ड कर पाए तब उनकी शादी होती है। तो है ना कुछ अलग सा। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस तो ये है। अब आते हैं दूसरे में क्या है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बच्चे आपकी शादी के बाद होंगे। ये हमारे लिए अगेन आते ही काफ़ी बड़ा शौक था, क्योंकि हमारे एक नेबर थी जहाँ हम पहले रहते थे, तो वहाँ पर उस लेडी के ऑलरेडी 3 बच्चे थे। तो सडनली उनका कोई इनविटेशन आया शादी के लिए, तो हमने कहा शादी, तो उसने बताया कि उसकी फर्स्ट मैरिज है। देन शी टोल्ड अस कि यहाँ पर शादी के लिए बच्चों का होना बाद में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। तो वो चीज़ यहाँ हमारे लिए बहुत नई और अलग थी। तो ये एक और डिफरेंस आ जाता है। और तीसरा बड़ा डिफरेंस ये हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर अगर आप किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आप क्यू में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, बैंक में, कहीं पे भी आप लाइन में खड़े हो, तो वो प्रॉपरली आप उस लाइन को ब्रेक करके आगे नहीं जा सकते हैं या फिर पीछे से नहीं, बिल्कुल प्रॉपरली उसको फॉलो करते हैं। चाहे उसके लिए कितने भी टाइम लग जाए, कितने ही आवर्स घंटे लग जाए, बट वो प्रॉपरली उसको फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए एक और नई थी। तो अब आता है अपना नेक्स्ट शौक, जो कि है वेदर का, जो सबसे बड़ा शौक है, क्योंकि यहाँ पर वेदर जो होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। पूरे अफ्रीका में आई थिंक ऑपोजिट है कि जब इंडिया में समर्स होती है, गर्मी होती है, तब यहाँ ठंडी होती है। जब इंडिया में ठंडी होती है तो यहाँ पर गर्मी होती है। तो ये है हमारा अनदर डिफरेंस, जो कि हमें एकदम उल्टा लगता था, क्योंकि हम जब स्वेटर पहन रहे हैं तो इंडिया में सब लोग कूल, मतलब ठंड वैसे कपड़े, आप हमारी वीडियोस में भी देखते ही होंगे कि हम उल्टे क्लोथ्स पहनते हैं, लाइक आपके गर्म है, हमारे ठंडे रहते हैं, तो इस तरीके से। तो अब आते हैं अपने अगले शौक में। तो अगला डिफरेंस ये है, यहाँ पर अगर कोई भी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए या स्क्रैच भी लग जाए तो रोड पर वो दोनों पार्टीज वहीं खड़ी हो जाती हैं जब तक कि पुलिस वाले नहीं आते। कोई भी भागता नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं करता, या फिर आपस में उनकी कुछ सेटलमेंट हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जब तक पुलिस आएगी नहीं, प्रॉपर उनकी सेटलमेंट जो भी होता है वो ना हो, तब तक वहाँ से कोई हिलता नहीं है। तो ये एक और चीज़ मेरे लिए नई थी यहाँ। अब आते हैं अगले डिफरेंस में, जो कि यहाँ पर गाड़ियों के लिए जो हॉर्न बजाते हैं ना हम लोग, ट्रक्स के, कार्स के, बाइक्स, यहाँ पर इलीगल है। हॉर्न्स तभी दिए जाते हैं जब अगर हमें किसी को अवेयर करना हो कि आप गलत जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में कर रहे हो या फिर रॉन्ग टर्न ले रहे हो, तो उसको अवेयर करने के लिए हॉर्न दिया जाता है। अदरवाइज हॉर्न्स की तो यहाँ आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। या कोई पार्टी जीत गई या कुछ ऐसा होता है सेलिब्रेशन, तब थोड़ा वो हॉर्न करते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज यहाँ हॉर्न सुनने के लिए ही नहीं मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, लाइक अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है। और यहाँ के लिए जो लोकल लोग होते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या फिर वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो अगर प्राइवेट में भी ट्रांसफ़र करते हैं तो पूरा जो बिल, पूरा सब कुछ सेटलमेंट है वो गवर्नमेंट में ही करती है। चाहे उसमें कितने ही लाखों, कितने पैसे लग जाएं, वो गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करती है। तो ये एक और नई चीज़ थी हमारे लिए। तो अब आते हैं हमारे अनदर डिफरेंस पे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है
खाना एक अलग है, क्योंकि हम लोगों का खाना डिफरेंट होता है, लाइक स्पाइस एंड ऑल। यहाँ का बहुत माइल्ड होता है, लाइक बॉइल्ड काइंड ऑफ, और नॉनवेज ज़्यादा चलता है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर अगर आप किसी भी रास्ते चलते या घर से बाहर निकले हैं और कोई भी आपको पर्सन मिल जाता है तो सब लोग ग्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उसको नहीं जानती तो मैं क्यों ग्रीट कर रही हूँ, क्यों स्माइल कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। सब लोग एक दूसरे को स्माइल करते हैं एंड ग्रीट करते हैं। लाइक यहाँ की लोकल लैंग्वेज में हेलो को बोला जाता है डुमेला, और अगर आप लेडी को कर रहे हो तो डुमेला माँ, एंड अगर आप बॉयज़ को, जेंट्स को कर रहे हैं तो डुमेला रा। तो हमेशा गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो या मोस्टली जो बोला जाता है वो डुमेला कहा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, अननोन हो। और विच इज़ गुड कि आप हर किसी को स्माइल करके आप उनसे हाय हेलो कर रहे हो। तो ये एक अलग चीज़ थी, क्योंकि यहाँ आज जब हम लोग आए थे सब लोग स्माइल करके हाय हेलो। फिर शुरू में कई बार लगता था कि मैं तो उसको जानती भी नहीं, हेलो क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। अब आता है हमारा अनदर डिफरेंस, जो कि अनदर शॉक ये है, जैसे कि हर जगह लाइक इंडिया में या वेस्टर्न कंट्रीज में भी हशन बस बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। लाइफ इज़ टू फास्ट, लाइक जल्दी जल्दी करना है, यहाँ जाना है, वो करना है, वो फास्ट फास्ट। यहाँ पर लोगों को कोई जल्दी नहीं होती, आराम से लोग काम करते हैं, धीरे धीरे, पूरा अपना कूल माइंड से। किसी को कोई जल्दी नहीं रहती है, कोई हशन बश नहीं रहता है, लोग मस्त होकर अपना आराम से काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ की लाइफ थोड़ी स्लो भी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। हमेशा लगता होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ एक बार रह लेते हो तो फिर आपको इंडिया बहुत फास्ट लगता है कि नहीं इतना, क्योंकि यहाँ की लाइफ थोड़ी रिलैक्सिंग होती है। एंड अनदर डिफरेंस ये है, यहाँ पर 5 दिन का ही काम रहता है। लाइक अगर स्कूल्स खुल रहे हैं तो वो खाली मंडे टू फ्राइडे होंगे, सैटरडे टोटली ऑफ रहता है, संडे टोटली ऑफ रहता है। एंड ऑफिसेज भी मोस्टली जो है, अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं तो वो सैटरडे को ऑफ रहता है। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो मैक्स टू मैक्स आपका हाफ डे रहता है, लाइक 2 बजे तक या 3 बजे तक, उसके बाद सब बंद हो जाता है। अब आते हैं अपने अगले डिफरेंस में, जो कि ये है कि यहाँ पर रात को एकदम मॉल सब बंद हो जाते हैं, 6 बजे सब बंद, कंप्लीटली बंद। और सैटरडे को 3 बजे तक सब बंद हो जाता है, संडे को सब 2 या मैक्सिमम 3 बजे तक सब बंद हो जाता है। यहाँ पर नाइट लाइफ ऐसा कुछ नहीं होती, ओनली रेस्टोरेंट्स एंड सुपरमार्केट्स जो कि खुले रहते हैं, अदरवाइज बाकी सब क्लोज हो जाता है, सब लोग अपने घर में रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर स्कूल्स में 3 महीने की छुट्टियां होती है, यू कैन से 3.5। हर एक टर्म फिनिश होने के बाद, हर 3 महीने फिनिश होने के बाद 1 महीने की छुट्टी होती है। और जब सेशन कंप्लीट होता है वो होता है दिसंबर में, तो दिसंबर टू हाफ जनवरी तक भी छुट्टी होती है। तो यहाँ पर बच्चों को, चाहे वो प्री लेवल पे हो, सेकेंडरी पे हो या किसी भी लेवल पे हो, उसको यही यहाँ का है कि 5 डेज स्कूल्स रहता है, मंडे टू फ्राइडे, एंड एवरी 3 मंथ्स के बाद यहाँ पर 1 मंथ का हॉलीडे रहता है। तो ये एक और अलग चीज़ थी। जब अब आते हैं लास्ट डिफरेंस में, वो ये था, यूजुअली हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, जब छुट्टी होती है, संडे होता है, हम लोग तब शॉपिंग करने, घूमने, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने इधर उधर चले जाते हैं, तो और घर पे रहते हैं या कुछ ऐसे। बट यहाँ पर संडे को मोस्टली लोग चर्च जाते हैं, उनका सैटरडे को जो भी शॉपिंग वगैरह होता है वो सब निपटा लेते हैं सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को भी ऑफ ही रहता है। तो संडे का दिन उनके चर्च के लिए रहता है, या फिर जो लोग चर्च नहीं भी जाते वो घर पे आराम से रिलैक्स करते हैं। तो ये थे हमारे बोत्सवाना अफ्रीका के कुछ कल्चरल डिफरेंसेस जो कि हमारे इंडिया से मुझे कुछ अलग लगे। तो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू ऑल, एंड आई होप आपको हमारी आज की जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं बोत्सवाना के बारे में तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको कौन सा डिफरेंस सुनकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई वो भी हमें बताइएगा। एंड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, बोत्सवाना घूमने के लिए, हमारा लाइफस्टाइल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो डालें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।